से बिल्डिंग और मशीन ले लेते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जिसको आप आराम से देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो कि हाँ ये एसेट हमारे बिजनेस में है। दूसरी चीजें होती हैं जिनको अपन बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स, अब ये इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? ऐसे एसेट्स जिनको आप देख छू नहीं सकते लेकिन वो है। ऐसी चीजें क्या है? ऐसी चीजें हैं आपके पास गुडविल, ऐसी चीजें हैं आपके पास कॉपीराइट्स। ये वाली चीजें जो हैं ये कहलाती हैं अपने इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये गुडविल लिखा हुआ है, आपको लगेगा गुडविल तो गुडविल होती है बिजनेस की, नहीं है। मैं समझाता हूं, अब ये गुडविल नहीं है, ये परचेज्ड गुडविल है। कौन सी गुडविल है? ये परचेज्ड गुडविल है। परचेज्ड गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है। मैं अभी एक सेकंड बाद बताता हूं तुझे ये होता क्या है। तो इंटेंजिबल एसेट्स यानी गुडविल, कॉपीराइट्स, ये सारी चीजें। तीसरी टाइप के एसेट्स जो है नए आए हैं यहां पर, वो है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट, ऐसा एसेट जिसको यूज करते जाओ तो वो वेस्ट होता जाएगा, जैसे माइंस, कोल माइंस वगैरह। ठीक है, माइन हो गई, क्वेरी हो गई, क्वेरी हो गया। किसी ने बीजीएमआई खेला है? अगर बीजीएमआई खेला है तो उसमें क्वेरी नाम की एक चीज आती है, पता है तुम्हें? क्वेरी एक तरीके का पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। अब तुम बीजीएमआई खेलते हो तो तुम्हें पता होगा वो क्वेरी वो वाली चीजें होती है। मैं अभी बता देता हूं सारी चीजें क्या है। अब देखो, जब टेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं तो हम यहां पर अब आता है डेप्रीसिएशन। तो ये जो टेंजिबल एसेट्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम उनको यूज करते रहते हैं तो वैल्यू कम होती है। ये जग जाहिर बात है कि आपने कोई सा भी एक एसेट खरीदा, जैसे घर पे कूलर ही लेके आ गए आप, ठीक है, आपने घर पे कूलर रखा है, चलो आप अमीर इंसान हो तो आपके घर में एसी है, तो जब आप एसी खरीद के आए तो 30,000 का था। अब एक साल बाद अगर आप उसको बेचने जाओगे तो 30,000 का तो नहीं रहेगा ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ये जो वैल्यू का कम होना है उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन, वैल्यू के कम होने को। 30,000 का एसी एक साल बाद 25,000 रुपए का हो गया तो डेप्रीसिएशन कितना लगा? 25,000, 30,000 या इनका डिफरेंस? इनका डिफरेंस 5,000 डेप्रीसिएशन है। वैल्यू का कम होना डेप्रीसिएशन कहलाता है। आई बात समझ में? डेप्रीसिएशन समझ आया? अब जो टेंजिबल एसेट्स हैं इनके ऊपर तो हम यही चीज लगाते हैं जिसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। है क्या? एसेट की वैल्यू का कम होना ही डेप्रीसिएशन कहला रहा है। जब इंटेंजिबल एसेट्स पे यही डेप्रीसिएशन लगता है तो अपन इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू का कम होना। अगर टेंजिबल एसेट की वैल्यू के कम होने को देखें तो डेप्रीसिएशन, इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू के कम होने को देखें तो अमोर्टाइजेशन, और वेस्टिंग एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो इसको बोलते हैं डिप्लीशन। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पहले पढ़ के आए होगे ना तुम लोग, वही डिप्लीशन है यहां पर और कुछ नहीं है। अब अपन तीनों को एक तरीके से समझ लेते हैं। देखो, डेप्रीसिएशन का कांसेप्ट तो बहुत सिंपल है। जब भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, कहने का मतलब कोई मशीन थी जो आपने परचेज करी थी, जब आपने परचेज करी थी, रुको इसको और कलरफुल कर देते हैं अपन, जब आपने Indian commerce students are obsessed with CA and MBA to land a high-paying job, and I have a fundamental problem with that. जब आपने परचेज करी थी कोई भी मशीन, जैसे आपका कूलर, एसी, ये मैं मान लिया बिजनेस की बात करें तो उन्होंने कोई भी एक लोहे की मशीन परचेज करी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उन्होंने जब परचेज करी थी तो वो 50,000 रुपए की थी। 1 ईयर डाउन द लाइन, ठीक है, 1 ईयर डाउन द लाइन, आफ्टर वन ईयर इस मशीन की वैल्यू बची है, अगर ये मार्केट में अभी बेचने जाए तो 44,000 में बिक रही है। इसका मतलब ये जो 6,000 का डिफरेंस था ना, ये 6,000 उस चीज की वैल्यू कम हो गई, यानी उस पर डेप्रीसिएशन लग गया। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? सिंपल है ना? डेप्रीसिएशन कैसे क्या करते हैं वो सब आगे सीखेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स, अब मैंने यहां पे बोला परचेज गुडविल, इस चीज को मेरे को समझाना तो पड़ेगा। मेरे को ना बहुत बड़ा वो चुल है कि मेरे को कंसेप्ट समझा के आगे बढ़ने की इच्छा होती है। परचेज्ड गुडविल है बेटा, देख मैं बता रहा हूं ना, 11th में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है गुडविल जो है उस पर अमोर्टाइजेशन लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि ये गुडविल नाम की चीज है क्या। मैं तुझे बता देता हूं ताकि तेरे पास एक एज रहे। परचेज गुडविल क्या होती है? गुडविल ये खुद के बिजनेस की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस एक तरीके की बिजनेस हाउस है। अब रिलायंस में आप जाते हो, गुडविल क्या होती है मैं पहले तो आपको बताऊं, जैसे जूडियो है।
जूडियो में आप जाते हैं कपड़े खरीदने, उसका नाम है, तो क्या होता है जूडियो वाला थोड़ा सा महंगे भी कपड़े देगा ना आपको, वही टी शर्ट समझ लो मार्केट में 200 की मिल रही है, जूडियो में 250 की मिलेगी, फिर भी आप लोगे क्योंकि वो जूडियो है ना, तो वो थोड़ा ज्यादा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है ज्यादा? क्योंकि उसकी गुडविल है, नाम बनाया है उसने, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। अब यहां पर जो बुक्स में हम दिखाते हैं वो परचेज्ड गुडविल होती है, कहने का मतलब जूडियो की खुद की गुडविल कभी भी उसके बुक्स में नहीं आएगी। जूडियो ने अगर किसी पास वाली दुकान को खरीदा, वहां से अपन शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। जूडियो ने पास में मैंने एक गारमेंट्स की दुकान खोली थी, रोहित गारमेंट्स। क्या भाई? रोहित गारमेंट्स। अब मैंने इस दुकान में लगाए थे कितने पैसे? 1 लाख रुपए लगाए थे, मतलब 1 लाख रुपए का माल वाल सब कुछ मिला के 1 लाख रुपए का मैंने लागत लगाई थी, कैपिटल लगाया था। अब ये जूडियो वाले मुझसे खरीदने आए, बोला कि यार रोहित गारमेंट्स जूडियो के जस्ट पास में इतना ज्यादा चलता है, आप एक काम करो रोहित गारमेंट्स को भी हमें बेच दो, तो हम इसका भी नाम जूडियो रख देंगे। मैंने बोला ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला आपने 1 लाख लगाया था, हम आपको 1 लाख दे रहे हैं। मैंने बोला काय का 1 लाख? भाई मैंने इतना बैठ के मेहनत करी, कस्टमर बनाए, अब मेरे पास नाम से कस्टमर आते हैं रोहित गारमेंट्स पे, है ना। तो यार मैंने बोला भाई 1 लाख तो नहीं चाहिए मुझे, आप कितना दो? 5 लाख रुपए दो। अब मैंने 5 लाख क्यों मांगा, ये क्यों मुंह फाड़ा मैंने कि 5 लाख दो? क्योंकि यार 1 लाख मैंने लगाया है, लेकिन आज अगर वो बिजनेस मुझसे खरीदते हैं तो उनको फायदा मिलेगा रोहित गारमेंट्स के नाम का, है ना, कि यार रोहित गारमेंट्स में जूडियो हो गया, मतलब यार कुछ अच्छी चीज है, वहां पे अच्छे कपड़े मिलते हैं, सबको पहले से पता है। तो यहां पर क्या होगा, ये मेरे को 4 लाख एक्स्ट्रा देंगे। 1 लाख तो इन्होंने मुझे कैपिटल का ही दे दिया, बाकी इन्होंने एक्स्ट्रा कितना दिया मुझे? 4 लाख। ये जो 4 लाख है ना, ये होगी गुडविल। किसके लिए? जूडियो के लिए। और इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। इन्होंने मेरा बिजनेस परचेज किया ना, इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, ठीक है। अब ये जो परचेज्ड गुडविल है, इन्होंने रोहित गारमेंट्स खरीद लिया। अब रोहित गारमेंट्स का तो नाम ही नहीं है ना, जूडियो का ही नाम है, भले वो दुकान मेरी ही थी, सब कुछ था, लेकिन अब नाम जो हो गया है, नाम किसका आ गया है? जूडियो का नाम आ गया है। तो अब क्या हो गया, ये एक एसेट के तरीके से इसको ट्रीट करेंगे, बोलेंगे ये हमारा इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, ठीक है। जो रोहित गारमेंट्स की गुडविल है वो जूडियो के लिए इंटेंजिबल एसेट होगा। अब इस एसेट को धीरे धीरे भाई, मेरा नाम तो मार्केट से चला ही जाएगा ना, क्योंकि जूडियो ही आ गया, तो धीरे धीरे इस 4 लाख को ये कम करते जाते हैं। अगर मैं ऐसा मान लूं 5 साल तक तो ये मेरे नाम से ही खाएंगे, मतलब 5 साल से तो रोहित गारमेंट्स के नाम से ये लोग खाएंगे। तो कहने का मतलब 5 साल तक ही ये 4 लाख चलने वाले। तो हर साल ये क्या करेंगे? 80,000 रुपए, बोलेंगे कि 80,000 रुपए का हमारा एसेट कम हो रहा है, क्योंकि 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 कर दिया मैंने 80,000, तो 80,000 का एसेट इनका हर साल कम हो रहा है। इस चीज को बोलेंगे ये लोग अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन नहीं, ठीक है, इस चीज को बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। परचेज्ड गुडविल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी 5 साल बाद, ठीक है। तो इसको 5 साल तक खत्म हो जाएगी, मतलब मेरे नाम से ये 5 साल तक तो कमाएंगे, उसके बाद नहीं कमा पाएंगे, फिर तो जूडियो का ही नाम चलेगा। 5 साल तक सब लोग भूल जाएंगे कि रोहित गारमेंट्स था वहां पर। तो 5 साल तक 4 लाख खत्म हो जाएंगे, इसलिए 80,000 हर साल ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे अमोर्टाइजेशन के नाम से। कंसेप्ट समझ में आया ना कंसेप्ट। अब उसके बाद आते हैं डिप्लीशन पे। डिप्लीशन की बात करते हैं तो ये होती है माइंस एंड क्वेरीज में। माइंस एंड क्वेरीज यानी आपने केजीएफ देखा होगा, अरे केजीएफ देखा है कि नहीं? केजीएफ में क्या होता है, रॉकी भाई के पास एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उस एरिया में से ये लोग क्या निकालते हैं? गोल्ड निकालते हैं, गोल्ड ओर निकालते हैं बेसिकली। तो देखो ये पूरी एरिया है, इसमें मैं मान लेता हूं 100 किलो, मतलब ये तो बहुत कम मान रहा हूं, लेकिन 100 किलो सोना है समझ लो, इसमें 100 केजी का क्या है? गोल्ड रिजर्व इसमें है। अब ये धीरे धीरे ट्रक ले जा रहे हैं, यहां से एक ट्रक जा रहा है यहां पर, और वही ट्रक वापस आ रहा है भर के, है ना। तो ये ट्रक में जब जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो निकाल के आ रहे हैं ना माइन से, कहने का मतलब माइन को खोद रहे हैं वहां से, और गोल्ड और वहां से निकल रहा है। तो भाई अगर इसमें 100 किलो था तो धीरे धीरे 100 किलो कम होता जाएगा ना, क्योंकि यार एक ही रिजर्व है, उसमें से आप निकालते चले जा रहे हो, तो रिजर्व कम होता जाएगा। इसको बोलते हैं एसेट का वेस्ट होना। तो ये वेस्ट कहां हो रहा है? माइन एंड क्वेरी में। माइंस एंड क्वेरीज में जैसे आप ओर को निकालते चले जाते हो, हम बोलते हैं उस एसेट वेस्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 100 किलो निकालने में इनको 10 साल लग जाएंगे, तो हर साल 10 केजी का नुकसान हो रहा है ना, 10 केजी का एसेट कम हो रहा है। अगर ऐसा मान लेते हैं, इसको मैं हटाता हूं, 100 किलो के कॉस्ट को मान लेता हूं। माइन पड़ी थी 1 लाख रुपए की, जिसमें 100 किलो का गोल्ड था। अब 1 लाख रुपए में तो इनिशियल डे पे थी, 1 साल बाद कितने की बचेगी? 90,000 की, क्योंकि 10,000 का गोल्ड और निकाल चुके हो आप। उसके बाद वाले 3rd ईयर में कितनी बचेगी? फर्स्ट ईयर में इतनी थी, सेकंड ईयर में इतनी, 3rd ईयर में कम होती जा रही है। तो ये जो कम हो रहा है
ये भी तो डेप्रीसिएशन है, कम हो रहा है ना, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो हर साल 10,000 का डेप्रीसिएशन लग रहा है, पर इस डेप्रीसिएशन को डेप्रीसिएशन ना बोल के हम बोलते हैं डिप्लीशन, डिप्लीशन बोलते हैं यहां पर। समझे बात को, क्योंकि माइंड्स है, क्वेरीज है, उसमें और रखा हुआ है, और हम निकालते चले जाते हो, वहां पे डिप्लीशन होता है। अब ये तो था कंसेप्ट, आई होप तुझे कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अपने को इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है, टेंजिबल एसेट्स के ऊपर जो लगता है डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब मुझे फिर से एक इच्छा हो रही है कि देखो मैं कंसेप्ट ही बता दूं डेप्रीसिएशन का, ठीक है। कंसेप्ट मतलब डेप्रीसिएशन लगता क्यों है, हम डेप्रीसिएशन लगा ही क्यों रहे। आपने एसेट खरीदा, पैसा गया, अब उसको लॉस मान लो या फिर एक्सपेंस मान लो, खत्म करो, लेकिन हम उसको क्यों कर रहे हैं ऐसा कि हर साल थोड़ा 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 करेंगे। तो एक प्रिंसिपल आता है, हमने प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसको बोलते हैं हम, कौन सा प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या होता है, क्या होता है भाई गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल? गोइंग कंसर्न होता है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ चलता चला जाएगा, ठीक है, बस यही होता है ना गोइंग कंसर्न। नहीं, गोइंग कंसर्न में हम लोग ऐसा करते हैं कि हम मानते हैं कि बिजनेस की लाइफ तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो एसेट्स खरीद रहे हैं हम, उनकी लाइफ लिमिटेड है। मतलब अगर कोई एसेट मैंने खरीदा तो वो 5, 6, 8 साल चलेगा, है ना, ऐसा मैं मान लेता हूं कि कोई भी एसेट इतने साल तक चलेगा। हम एसेट को उसकी लाइफ में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और क्योंकि एसेट की लाइफ को मैंने डिवाइड कर दिया है, मैंने एसी खरीदा घर में, सिंपल से एग्जांपल से समझ, मैंने एसी खरीदा घर में, तो एसी जो है, मैंने एक नॉर्मल सा एसी खरीदा है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि 10 साल तक तो ये आराम से चलेगा, 10 साल बाद में इसको बेच दूंगा, है ना, 10 साल बाद क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना हो जाएगा ना, तो मैं इसको बेच दूंगा। 30,000 रुपए का एसी मैंने खरीदा है, तो अब बताओ 30,000 का खर्चा क्या मेरा पहले ही साल हो गया ना। पहला तो आप 30,000 रुपए कैश में लेके आए, तो आप इसको 30,000 को खर्चा मान लो। लेकिन अगर बिजनेस अपने एसेट को खरीदे और उसी दिन खर्चा मान ले, तो उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ये क्या बोलता है बिजनेस, बोलता है हम गोइंग कंसर्न फॉलो करते हैं। एसेट खरीदा 30,000 का, लेकिन ये 10 साल चलेगा ना, तो हर साल में 3,000 का खर्चा मानूंगा, 3,000 3,000 3,000 3,000 ऐसे करके 10 साल तक पूरा 30,000 रुपए बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सपेंस की कॉस्ट को उसकी लाइफ में डिवाइड कर देते हैं अपन, कौन से प्रिंसिपल की वजह से, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की वजह से। मतलब जो पूरा चैप्टर आप डेप्रीसिएशन का पढ़ रहे हो ना, वो आप सिर्फ गोइंग कंसर्न की वजह से पढ़ रहे हो। अगर गोइंग कंसर्न नहीं होता तो डेप्रीसिएशन भी नहीं होता। ये था कंसेप्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें कंसेप्ट मैंने समझाया और तुम्हें समझ में आया होगा।